मैक्रो एनवायरमेंट में जितने भी फैक्टर्स है, सोसाइटल फोर्सेस है, सच एज पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशियो कल्चरल, राइट, दीज आर द फोर्सेस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। और ये पूरी की पूरी तरीके से किस पे इफेक्ट करेगी? पूरा इंडस्ट्री पे इक्वली इफेक्ट करती है मैक्रो एनवायरमेंट, और इसे हम कहते हैं ब्रॉड एनवायरमेंट एज वेल। सो इट इन्वॉल्व्स लाइक, सबसे पहले बात करते हैं, अगर सॉरी यहाँ डेमोग्राफिक भी है, डेमोग्राफिक, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं डेमोग्राफिक की, डेमोग्राफिक फैक्टर्स की, right? So it includes the physical attributes of the population of the targeted region, right? तो यहाँ पे हम किस किस को इन्वॉल्व करेंगे? किन फैक्टर्स को? एज, सेक्स, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, ग्रोथ रेट, बर्थ रेशियो एक्सेट्रा, इन सबको हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। सो अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल सच फीचर्स गिव्स अ clear picture of the overall demographic composition of the region so that marketer can pinpoint the viable audience group within that region as their prime target। इस तरीके से वो टारगेट कर पाएंगे एक अपने मेन जो विद इन द रीजन, एक जो आपके प्राइम टारगेट्स होंगे मार्केटर्स, उन पे क्या कर पाएंगे? टारगेट कर पाएंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग ही दे मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन देयर प्लान्स, राइट। सो ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है इकोनॉमिकल फैक्टर, economical factor. So it includes the overall economic scenario of the particular region. That means, is it a mixed economy where both government and private players enjoy 50-50 share in every sector, or it is a capitalist, or it is a social? So उसके according system, government system, उसके according securing law and order in the state, everything is to be considered. तो यहाँ पे कौन से फैक्टर्स को हम इकोनॉमिक फैक्टर्स मिलेंगे? कौन से पॉइंट्स को? इकोनॉमिक सिस्टम, नेचर ऑफ ट्रेड साइकिल which is the matter of the concern for the marketer, nature of trade cycles, GDP, then distribution pattern, income distribution pattern जिसे आप बोल सकते हो, and purchasing power of the region, right? तो इकोनॉमिकल फैक्टर भी यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिकल फैक्टर में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। देन थर्ड वन इज, सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा। जैसे इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करने से पहले मार्केटर को या ऑर्गेनाइजेशन को ये याद रखना चाहिए कि वो प्रॉपरली थॉरली रिसर्च कराए कि कैसा यूज है टेक्नोलॉजी का, लोग क्या यूज कर रहे हैं, जो भी उनका टारगेटेड एरियाज है, राइट, वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज क्या है, राइट, कितना फ्रीक्वेंटली लोग यूज कर रहे हैं, कितना लोग उसके मतलब अवेयर है, सो दैट उसके अकॉर्डिंग प्लान करें अपनी चीजों को। क्योंकि यहाँ पे अगर पता चला कि आप जो भी आप टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज कर रहे हो, बट वो जो टारगेटेड एरिया है, they people are unaware of these technologies terms and these things, so that वो वहां पे बेकार हो जाएगा आपका वहां पे मार्केटिंग करना। So it's useful for you that every product used by the consumer is technology oriented, then they can easily make technology a strong tool for their product. So technological factors यहाँ पे मेन कंसर्न बन जाता है। उसके लिए अगर थॉरली रिसर्च कराए कि कितना यूज कर रहे हैं लोग टेक्नोलॉजी का विद इन द टारगेट एरिया, तो वो मार्केटर के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो यहाँ पे मेन फोकस देना है टेक्निकल नो हाउ पे, हाउ मच दे आर अवेयर ऑफ, एंड अवेलेबिलिटी
of technology. Okay. Then fourth one is socio-cultural factor. As there are so many cultures and subcultures are present in India, so that marketers को या कहीं भी cultural एक मेन फैक्टर बन जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही लाइफ स्टाइल, उसके अकॉर्डिंग ही ईटिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल पता चलती है, राइट. सो दैट उस तरीके से मार्केटर को ध्यान रख के, सोशियो कल्चरल फैक्टर को ध्यान में रखकर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करना है, राइट. सो दैट द कंपनी हेड्स मस्ट टेक द राइट अप्रोच टू कम्युनिकेट टू सच एन ऑडियंस विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द यूनिक कल्चर्स. विदाउट उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किए बिना आप उनको अपने प्रोडक्ट्स को दो, राइट, प्रोवाइड करो, उनके नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करो. सो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे सोशियो कल्चर एस्पेक्ट मैंने अभी बात की कि ये ईटिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, लाइफ स्टाइल भी बताता है. सो दैट जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि पीपल लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड प्रिफर टू हैव अ हाई प्रोटीन फूड लाइक बीफ एंड ऑल, बट द कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे बीफ एंड ऑल ये सब चीजें बैन है. तो उसके अकॉर्डिंग चीजें क्या करना है आपको, बर्गर में जैसे वहां पे बीफ आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे नहीं कर सकते. सो दैट ईटिंग हैबिट एंड कंजम्पशन पैटर्न रिवील्स अ लॉट अबाउट द प्रोबेबल लाइक्स एंड डिसलाइक एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स. तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने मार्केटिंग मिक्स रखना है, सॉरी अपना प्रोडक्ट को, स्ट्रेटेजीज को रखना है, उस तरीके से ही उनको प्रोवाइड करना. सो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो वैल्यूज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ पीपल, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाना है. जो भी वो ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, जो भी वो नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बिकम द मैटर ऑफ कंसर्न हियर. ओके. नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल फैक्टर. इसे आप बोल सकते हो these forces or these factors perhaps the most important of all the external agents. okay, because यहाँ पे क्या है कि जो भी आपको पता है कि ये जो सिचुएशन है, जो भी अनस्टेबल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल टेंशंस है, will act as a barrier to implementing the marketing strategies. तो before thinking of any business, an organization must always observe the political and legal situation. okay. सो जो मेन पॉइंट्स आ जाते हैं कंसर्न के, वो होते हैं गवर्नमेंट प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज. उनको ध्यान में रख के हमें अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी है. एंड पॉलिसीज, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी फॉलो हो रही है. वैसे तो आप इसे इकोनॉमिक फैक्टर में भी डाल सकते हैं. कौन सी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉलो हो रही है, राइट. टैक्सेस जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है. देन रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, so these are the political factors. So marketers generally cannot control the elements of external environment. Instead, they must understand how the external environment is changing and the impact of that change on the target market. And then marketing managers can create a marketing mix to effectively meet the needs of the target customers. Okay? वो कुछ भी नहीं कर सकते because हमने पहले ही पढ़ा था कि ये जो factors होते हैं, these factors are uncontrollable by the marketers. So वो marketers के control के बाहर होता है. These forces are not under the control of the marketer. So that उसको वो क्या कर सकता है, इनको मीट आउट करने के लिए उस तरीके से मार्केटिंग मिक्स को इफेक्टिवली बना सकता है, सो दैट दे कैन मीट द नीड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर. सो अभी आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग एनवायरनमेंट इसी के साथ यहाँ पे मैं फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको बस यही याद रखना है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट के हर एक फैक्टर को समझना मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज these environment is the one of the business environment is one of the most dynamic aspect of the